वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये उसी सीरीज़ का एक नया वीडियो है जो मैंने न्यूमेरिकल के लिए शुरू किए है 2023 की तैयारी के लिए। आप किसी भी राज्य से हो, हिंदी भाषी राज्य, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, उनकी बोर्ड पेपर की तैयारी के लिए है। इनमें मैं वो न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ जो अब तक बोर्ड पेपर में आए हैं या आने की संभावना है। इन वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा, इन सारे क्वेश्चन को आप नोट करिएगा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कब मैं बताऊं और वो पेपर में आए आपसे छूट जाए, ऐसा ना हो। 90% गारंटी ज़रूर क्वेश्चन आपको पेपर में फंसेगा ही। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले 4 वीडियो मैंने और बनाए हैं, वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गए हो तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में ये वीडियो सारे पड़े हैं। आज की इस सीरीज़ में हम लोग वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो विभव क्या है वो समझें। विभव से पहले वैद्युत क्षेत्र की बात करूं। वैद्युत क्षेत्र को 2 भौतिक राशियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो सदिश राशि है, जिसके बारे में हम लोग पाठ 1-2 में पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग विभव के बारे में पढ़े हैं। वैद्युत क्षेत्र विभव द्वारा भी प्रदर्शित होता है। अगर कहीं पे विभव वैद्युत क्षेत्र है तो समझ लीजिए वोल्टेज होगा, विभव होगा, और विभव है तो मतलब वैद्युत क्षेत्र होगा। यह एक अदिश राशि है। विभव के बारे में थोड़ा सा समझा दूं। वैसे अगर वीडियो आपको विभव नहीं मालूम क्या है, इसके डेरिवेशन, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, उसमें सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं। वैद्युत विभव को बहुत आसान भाषा में अगर समझाऊं तो मान लीजिए ये 2 पानी की टंकियां हैं। एक में फुल पानी भरा है, एक में आधा है। दोनों को एक पाइप से मैंने जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। अब क्या होगा, जिसमें पानी ज़्यादा है, पानी का स्तर ज़्यादा है, उससे पानी कम स्तर वाले की ओर दौड़ेगा, चलेगा, और तब तक चलेगा जब तक कि दोनों के लेवल बराबर ना हो जाए। सेम यही कंडीशन है विभव में कि एक हाई वोल्टेज सिरा है, एक लो वोल्टेज सिरा है। जब मैं इनको सुचालक तार द्वारा जोड़ता हूँ तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। तब तक गति करता है जब तक कि दोनों के आवेश बराबर ना हो जाए। इसीलिए बैटरी का निशान जो होता है, आपने देखा होगा, एक लंबी लाइन रहती है, एक छोटी लाइन रहती है। ये लंबी और छोटी लाइन इसलिए दिखाता है कि ये हाई वोल्टेज सिरा है जो प्लस होता है, ये लो वोल्टेज सिरा है जो माइनस होता है। अब इसमें जो आवेश है वो आपके प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर तब तक जाते रहते हैं, जब तक कि दोनों के मान बराबर ना हो जाए। धारा तब तक फ्लो करती रहती है जब तक कि धारा फ्लो कर रही, मतलब आवेश फ्लो कर रहा, जब तक कि दोनों के मान बराबर ना हो जाए। अगर दोनों आवेश पे वोल्टेज बराबर हो जाता है तो वहाँ धारा बहना बंद हो जाती है। आपने सेल में देखा होगा कि सेल में क्या होता है कि कुछ समय बाद सेल यूज़ होते होते तो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ हाई वोल्टेज सिरा है, एक तरफ लो वोल्टेज सिरा है। जब हाई वोल्टेज वाला सिरा भी लो वोल्टेज के बराबर हो जाता है, आवेश बहना बंद हो जाता है। ठीक, उसे कहते हैं सेल डिस्चार्ज हो गया। उसी को कहा जाता है सेल डिस्चार्ज हो गया। वैद्युत विभव क्या है ये जाने। एकांक आवेश को अनंत से किसी भी बहुत दूरी पे अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में न्यूमेरिकल पढ़ें, उससे पहले हमको फार्मूले पता होने चाहिए कि इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फार्मूले कौन से हैं। क्योंकि अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आपको न्यूमेरिकल लगाना समझना बहुत आसान होगा। वैसे तो रटना कहा जाता है, मगर रटना नहीं है, समझना है आपको। तो फिजिक्स समझने की चीज़ है। तो इसलिए सारे पहले मैं फार्मूले आपको बता रहा हूँ, वो फार्मूले समझें, किस कंडीशन के लिए कौन सा फार्मूला है ये जानें, फिर हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। पता नहीं कौन से वीडियो का कौन सा न्यूमेरिकल आपके पेपर में आ जाए, इसलिए सारे क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। अब हम लोग इस चैप्टर के सारे फार्मूले पढ़ते हैं और किस कंडीशन के लिए कौन सा फार्मूला है ये पढ़ते हैं। तो देखें, सबसे पहले आपको
वैद्युत विभव निकालना है। V बराबर W/Q0, जहाँ पे W क्या है, कार्य, Q0 क्या है, परीक्षण आवेश। अब ये परीक्षण आवेश बता दूं क्या होता है। जैसे टेस्टर होता है लाइट वाला, जिसमें आप लाइट से चेक करते हैं कि ये लाइट, इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, उसमें लाइट जलती है, तो वो क्या होता है, परीक्षण करता है लाइट का। उसी तरीके से कोई आवेश जिससे परीक्षण किया जाए कि दूसरे आवेश पर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो W होता है कार्य और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, मात्रक इसका वोल्ट। V वैद्युत विभव, W कार्य, Q0 परीक्षण आवेश। विभव निकालने के लिए जब आपको कार्य मालूम हो, जब आपको आवेश मालूम हो, तब ये फार्मूला लगाएंगे। अब दूसरा, ये जब दो बिंदु हो, एक बिंदु पर वोल्टेज, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश जा रहा है, किया गया कार्य मालूम है, तब ये निकालते हैं विभवांतर, विभव में अंतर, विभवांतर है ना। V2 दूसरा जगह पे वोल्टेज, V1 पहली जगह वोल्टेज, W किया गया कार्य। भाई एक जगह से दूसरी जगह आवेश जा रहा है तो कार्य करना पड़ेगा, कार्य होगा, तो W कार्य, Q0 परीक्षण आवेश। ठीक, तो ये फार्मूला विभवांतर का है। मात्रक सेम वही, वोल्ट। ठीक, मात्रक वोल्ट। ये अगर कहा जाए कि ये जूल बटे कूलाम भी लिख सकते हैं। W का मात्रक जूल, Q का मात्रक कूलाम, तो जूल बटे कूलाम को, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट। ठीक, और ये फार्मूला विभवांतर, विभव में अंतर, जब एक आवेश को एक बिंदु से दूसरी जगह ले जाते हैं तब के लिए, ये तब के लिए फार्मूला, ये किसी बिंदु पर निकालना हो। अगर आवेश दे रखा और आवेश से कुछ दूरी बता दी गई, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 मीटर, और कहा जाए उस जगह वोल्टेज बताओ कितना होगा, तब के लिए। ठीक, तो Q आवेश, R दूरी। आप जानते हो, आपको पढ़ाया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 × 10⁹। तो आप ये भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, Q बराबर 9 × 10⁹, Q/R। Q आवेश, R दूरी है। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी है, विभव में जब आवेश लिया जाता है तो परिमाण और उसका मान प्लस में या माइनस में, वो दोनों लिखते हैं। तीव्रता में जब कभी निकालना हो तो सिर्फ परिमाण लिया जाता है, परिमाण लिया जाता है, प्लस माइनस चार्ज नहीं। ठीक, क्योंकि चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, तीव्रता बराबर होगी, मगर प्लस माइनस के कारण जो है विभव में चेंज हो जाता है। इसलिए प्लस आवेश है तो प्लस Q लिखो, माइनस आवेश है तो माइनस Q लिखो। ठीक, तीव्रता में प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, सिर्फ परिमाण लिखते हैं। विभव में परिमाण भी लिखेंगे, अगर प्लस आवेश है तो प्लस लिखिए, माइनस आवेश है तो माइनस लिखिए। R क्या है, जिस जगह से, सपोज ये आवेश है, ये आवेश रखा Q और हमें इस दूरी पर निकालना है, इस दूरी पर, तो ये दूरी आपकी कहलाती R, कि आवेश से इतनी दूरी पर वोल्टेज निकालना हो, विभव निकालना हो, तब आप फार्मूला लगाएंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q/R। ठीक, ये एक सिंगल आवेश हो तब के लिए। अब मान लो सपोज कोई ऐसी आकृति है जैसे वर्ग है और वर्ग के चारों कोनों पे आवेश दे रखा, उसके केंद्र पर विभव निकालना, तो सीखो, न्यूमेरिकल खूब आता है। एक ये वर्ग है, वर्ग जानते हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोनों पे आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 रखा हो। मान लो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, और कहा जाए इस जगह पर, केंद्र पर हमको विभव निकालना है, तो आपको विभव निकालने के लिए दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, आवेश और दूरी। तो प्लस Q आवेश की दूरी यहाँ से यहाँ तक, माइनस Q आवेश की दूरी यहाँ,
ये R, ये R, तो ठीक ये दूरी R, ये दूरी R, ये दूरी R, ये दूरी R। अगर वर्ग की बात की जाए तो ये दूरियां बराबर होती हैं वर्ग में, ठीक है, वर्ग में ये दूरियां बराबर होती हैं। तो आप जो है पहले इस आवेश के द्वारा निकालेंगे, फिर इस आवेश के द्वारा वोल्टेज निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे, इन चारों को ऐड कर देंगे तो कुल आवेश आ जाएगा। मान लो सपोज वो त्रिभुज हो और त्रिभुज के कोनों पर आवेश दे रखा हो Q1, Q2 और Q3, ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक, वो इसका मध्य बिंदु है। अब यहाँ से ये दूरियां बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज आएगा, ठीक, ये सभी दूरियां बराबर होंगी, ये R और ये R, इस केंद्र O पर निकालना है विभव। तो आप पहले V1 निकालिए, ये Q1, ये R, ये Q2, ये R, ये निकला हमारा V2, और ये Q3, ये R, ये हमारा निकला V3। फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे और आ जाएगा हमें वोल्टेज टोटल, ठीक। तो ये फार्मूला तब लगेगा जब कई आवेश दे रखे हों, कोई ऐसा निकाय हो जिस पर 2 या 2 से अधिक आवेश हो, उनके कारण, तो सभी के कारण मैं वोल्टेज निकालूंगा, सभी को उनको ऐड कर देना। सभी के कारण कैसे निकालेंगे फिर समझे, जैसे आवेश Q1 के कारण वोल्टेज V1, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और R1 हो जाएगा, ठीक, V1 आ गया। V2 दूसरे आवेश के कारण निकालेंगे अगर वोल्टेज, तो ये Q2 R2, ये Q2 यहाँ से यहाँ तक दूरी R2, इसी तरीके से चारों आवेश से निकाला जाएगा और चारों को ऐड कर दिया जाएगा। ये ज़रूर याद रखिएगा, नोट डाल के लिख लीजिए फटाफट कि आवेश का परिमाण और आवेश का प्लस माइनस दोनों चीज़ें ही लिखी जाती हैं विभव निकालने के लिए, ठीक। अब तीसरा, अगला, अच्छी स्थिति में कोई वैद्युत द्विध्रुव दे रखा, वैद्युत द्विध्रुव दे रखा और वैद्युत द्विध्रुव को के कारण कहा जाए अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव निकालो, तो ये हमारा अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला हो गया। यहाँ पे P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फर्स्ट लेसन में आपने पढ़ा P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L, Q आवेश और 2L क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव नहीं मालूम तो आप जो है पहला लेसन पढ़ें, उसमें आपको बताया है मैंने कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक। तो Q आवेश, कोई भी एक आवेश, द्विध्रुव के दोनों आवेश बराबर होते हैं और विपरीत प्रकृति के होते हैं, दोनों के बीच की दूरी 2L होती है। तो पहले आप इससे P निकाल लें और P आने के बाद जो है आप ये वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R², और अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव आएगा। ये तब लगेगा जब द्विध्रुव दे रखा हो और द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति कहा जाए। अब दूसरी स्थिति और होती है निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव जो है वो शून्य होता है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, ठीक। नेक्स्ट फार्मूला, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। डेल्टा V अपॉन डेल्टा R को विभव प्रवणता कहते हैं, है ना। डेल्टा V मतलब विभव में परिवर्तन, डेल्टा R मतलब दूरी में परिवर्तन। इसी फार्मूले से हमें ये फार्मूला प्राप्त होता है। इस फार्मूले का इस्तेमाल इस चैप्टर में और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो संधारित्र है उसमें बहुत किया गया है। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, V विभवांतर और D दूरी। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम। एक और बहुत पूछा था पेपर में, याद रखिएगा, एक नया फार्मूला मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, ठीक। तो आप मीटर, आप वोल्ट बटे मीटर, ये वैद्युत क्षेत्र का नया मात्रक आप समझिएगा।
न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट बटे मीटर। जब आपको आवेश मालूम हो, आपको दूरी मालूम हो, तब हम फार्मूला ये लगाते हैं, E बराबर V अपॉन डी। अगला नेक्स्ट फार्मूला, K बराबर या W बराबर, K गतिज ऊर्जा, K काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, W कार्य, दोनों का ही चाहे कार्य पूछा जाए चाहे गतिज ऊर्जा पूछी जाए, QV फार्मूला होगा। ठीक, आपने लास्ट ईयर गतिज ऊर्जा का जब डेरिवेशन पढ़ा था तो वहाँ पे लिखा था कि यह कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो कार्य का भी फार्मूला ये है और गतिज ऊर्जा का भी फार्मूला ये है। ये कब निकालते हैं? जब आपको आवेश दे रखा हो और वोल्टेज दे रखा हो। आवेश Q दे रखा हो और वोल्टेज V दे रखा हो तो फार्मूला लगेगा K बराबर QV। अच्छा, अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे रखा हो, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक फार्मूला और बनता है W बराबर या K बराबर QV। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को E कहते हैं और V वोल्टेज। तो जब आवेश बड़ा हो, कई आवेश हो, मान दे रखा हो, तो फार्मूला W बराबर या K बराबर QV। और अगर एक आवेश हो, एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, तो हम वहाँ पे फार्मूला Q की जगह E लिख सकते हैं, E बराबर W बराबर या K बराबर EV। ठीक, E वैद्युत क्षेत्र, E जो है ये स्मॉल e, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसकी वैल्यू आपको पता ही होगी, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, और V क्या है? विभवांतर। कंफर्म हुआ? अच्छा, अब ये फार्मूला कब लगता है समझे? जब कभी लिखा हो कि कोई बूंद, जल की बूंद, कोई आवेशित बूंद वैद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में लटकी है, स्थिर अवस्था में लटकी है, ना वो नीचे जा पा रही, ना वो ऊपर जा पा रही, ना वो नीचे जा पा रही, ना वो ऊपर जा। बहुत सी स्थितियाँ आपके पास कंडीशन में आ जाती है जब आप तटस्थ हो जाते हैं, आप इधर भी नहीं जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते, इधर गए तो उधर वाली मारेगी, उधर वाले गए तो इधर वाली मारेगी, है ना, तो आप स्थिर रहते हैं। ऐसे ही जब होता है, जब बूंद स्थिर हो, जब बूंद स्थिर हो, लटकी हो अपनी जगह पे, ये वर्ड जरूर नहीं, अगर ये फार्मूला इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे ये ज़रूर लिखा होगा कि बूंद स्थिर अवस्था है, बूंद लटकी है, वैद्युत क्षेत्र में है। नीचे की ओर लगता है उसका भार mg और ऊपर की ओर लगता है वैद्युत क्षेत्र, जो दोनों के मान जब बराबर हो जाते हैं तो बूंद ना नीचे जाती है ना ऊपर जाती है, स्थिर हो जाती है, लटक जाती है। तब के लिए फार्मूला लगेगा m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, q आवेश और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, फिर सुने, ये नोट करते रहिएगा साथ साथ में, जिससे आपको न्यूमेरिकल पढ़ना और आसान हो जाएगा। बड़े आसान ढंग से बताऊंगा आपको कि कोई भी बच्चा समझ सके, कोई भी बच्चा सीख सकता है इन वीडियो देख के। ये याद रखिएगा, आपको फिजिक्स कोई हुआ नहीं है जो बहुत बड़ा, आप 2-4 पढ़ने वाले भी सवाल बड़े आसानी ढंग से सीख सकते हैं। मैं सिखाऊंगा आपको। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, q आवेश, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, कभी कभी तीव्रता नहीं दे रखी है ना, तीव्रता नहीं दे रखी, जिंदगी में प्रॉब्लम एक अचानक आ जाती है, बता के थोड़ा आती है, और ना हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी कि हमको E नहीं मालूम, तो E का फार्मूला ये देखो, E का फार्मूला ये देखो। तो ऐसे सिचुएशन में E बराबर V अपॉन डी लगा लो। हमें M मालूम, हमें G मालूम, हमें Q मालूम, हमें D मालूम, V नहीं मालूम और बूंद लटकी है, तो ये फार्मूला लगाओ। अगला, आपने एक डेरिवेशन पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार होता है। जैसे 11th में पढ़ा था, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। जब कोई आवेशित कण गति करता है वैद्युत क्षेत्र में, जब कोई आवेशित कण गति करता है वैद्युत क्षेत्र में, तो वो परवलयाकार रास्ते पर चलता है, परवलयाकार रास्ते पर चलता है।
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार होता है। जब आपको एक्स अक्ष पर भी दूरी मालूम हो, वाई अक्ष पर भी दूरी मालूम हो, तब के लिए फार्मूला लगता है। वाई विस्थापन है, क्यू आवेश है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक्स क्षैतिज दिशा में दूरी, क्षैतिज दिशा में दूरी, ठीक। और ये वाई क्या है? लंबवत दिशा में दूरी, ठीक। लंबवत वाई क्या है? लंबवत दिशा में दूरी कि लंबवत ये कितना जा रहा है, ये हाइट, ये लंबवत, और कितनी दूरी पे जा रहा है, ये आपका एक्स, ये आपका वाई। बात समझ में है कि यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ पहुँचा, तो ये दूरी आपकी एक्स अक्ष, और कितना हाइट ये गिर गई, ये आपकी वाई अक्ष। तो ये वाई जो है वो लंबवत दूरी है, एक्स क्षैतिज दूरी है, क्यू आवेश है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एम द्रव्यमान है, और वी वेग है, स्पीड है। इनमें से कुछ ना कुछ पेपर में पूछा आता। इसी से एक चीज और बन सकती है, अक्सर एक क्वेश्चन आता, विशिष्ट आवेश ज्ञात करो। Q अपॉन एम, Q अपॉन एम को विशिष्ट आवेश कहते हैं। Q अपॉन एम को विशिष्ट आवेश कहते हैं, ठीक। अगर न्यूमेरिकल में एक दो आते हैं पेपर में जहाँ पे विशिष्ट आवेश पूछा जाता कि विशिष्ट आवेश बताओ, तो Q अपॉन एम को विशिष्ट आवेश कहते हैं। अब आपको ऐसे सिचुएशन में y दे रखा होगा, E दे रखा होगा, x दे रखा और v दे रखा, स्पीड v, और Q अपॉन एम विशिष्ट आवेश निकालना होगा। तो ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार कब लगता है? जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करे, x अक्ष पे भी चले, y अक्ष पे भी चले, ठीक। ये फार्मूला याद रखिएगा। अब नेक्स्ट फार्मूला 12, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में, ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य के लिए ये फार्मूला होता है। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का ये फार्मूला है। इसकी दो कंडीशन समझ लीजिए, विशेष अवस्थाएं। जब कहा जाए साम्य स्थिति से लंबवत स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जा रहा, ये वैद्युत द्विध्रुव है, साम्य स्थिति से लंबवत स्थिति। साम्य स्थिति मतलब θ1 बराबर 0, लंबवत मतलब θ2 बराबर 90। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा, sin 9 cos 90, 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, ठीक। दूसरी एक कंडीशन और है कि कहा जाए साम्य स्थिति से क्षेत्र के विपरीत, क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत घुमाया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में θ बराबर 0 और θ2 बराबर 180 डिग्री होता है। क्षेत्र के विपरीत मतलब ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ये पहला सिरा, ये इस तरीके से आ गया आपका, ये कहा जाएगा क्षेत्र के विपरीत है। फिर समझे, ये क्षेत्र में है ये सिरा और ये क्षेत्र के विपरीत हो गया, ठीक। तो 180 डिग्री आपका। अब जब दो आवेश दे रखे हों और दो आवेश के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेश, तो ये फार्मूला लगाते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तुम जानते हो कितना होता है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 दो आवेश हैं, R उनके बीच की दूरी है। अब देखो, एक आवेश को दूसरे आवेश तक ले जाने में किया गया कार्य, एक आवेश को दूसरे आवेश तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अब क्वेश्चन कभी कभी कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के तक ले जाने में या एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे प्रोटॉन तक ले जाने में कब कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, कब कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आएगा। पहले तो क्वेश्चन सुने, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन तक ले जाने में कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा या एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन तक ले जाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। समझे, ह्यूमन नेचर, एक कमरा है, एक कमरे में बहुत सी बेंचें पड़ी हैं, क्लासरूम मान लीजिए, और सिर्फ एक बॉयज एक गर्ल्स बैठा है, कमरा खाली है,
क्या होगा, थोड़ी देर बाद उन दोनों में बातें होने लगेंगी और बातें होने लगेंगी, वो दोनों पास में आ जाएंगे। किसी ने बताया नहीं कि पास में आओ, अपने आप पास में आके बैठ के बातें करने लगे। जबकि वही दो बॉयज़ हों या दो गर्ल्स हों तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो पास में बैठ जाए, के बात करेंगे भी तो दूर रहेंगे। उनको पास लाने में कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, जबकि एक बॉयज़ एक गर्ल्स को पास लाने में कार्य कम करना पड़ेगा। सेम यही चार्ज है, यही कारण है। एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन तक ले जाने में कार्य हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन तक ले जाने में हमको कार्य बहुत कम, थोड़ा सा इशारा हुआ तुरंत भाग खड़े हुए, है ना। तो दो समान आवेशों को, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे वो दोनों निगेटिव हो, उनको पास लाने में कार्य ज़्यादा करना पड़ता है। एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, उनको पास लाने में कार्य कम करना पड़ता है। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये फार्मूला तब लगाते हैं जब दो आवेश दे रखे हो और उनके बीच जो है वो हमें कार्य निकालना हो। अब मान लीजिए दो या दो से अधिक आवेश दे रखे हो और कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो। सपोज एक त्रिभुज है, पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, तीसरा आवेश Q3, है ना। अब कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो तो देखो फार्मूला, ये इनके बीच की दूरी R1, इनके बीच की दूरी R2, इनके बीच की दूरी R3। अब हम क्या निकालेंगे, इन दोनों के कारण U1 निकालेंगे, Q1 Q2 R। इन दोनों आवेश के कारण क्या निकालेंगे, U2, Q1 Q2 R। इनके कारण क्या निकालेंगे, U3, Q1 Q2। ठीक, और तीनों ऐड कर देंगे, U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। बात समझ में आई। इन दोनों Q1 और Q2 के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली गई। फार्मूला यही, ये पहला आवेश दूसरा आवेश उनके बीच की दूरी। फिर हम दूसरे और तीसरे आवेश के बीच कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। ये Q1, ये Q2 और ये R, ये दूसरी स्थितिज ऊर्जा आई। तीसरी ये Q1, ये Q2 और इनके बीच की दूरी R, ये हमने क्या निकाला, U3, और तीनों को ऐड कर देंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालो या वैद्युत विभव निकालो, हम परिमाण के साथ साथ आवेश की प्रकृति भी लिखते हैं। आवेश के परिमाण के साथ साथ उसकी प्रकृति भी लिखी जाती है। और तीव्रता में, बल में हम सिर्फ परिमाण लिखते हैं। ये बात पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप। विभव में और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में हम आवेश का परिमाण और उसकी प्रकृति मतलब प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, ये भी लिखते हैं। ठीक, जबकि तीव्रता में और बल में सिर्फ हम उसके परिमाण के बारे में लिखते हैं, उसकी प्रकृति के बारे में नहीं। तो ये मैंने आपको सारे फार्मूले बताए। मैं एक बार हट जाता हूँ, ये सारे फार्मूले आप नोट कर लें, ये वीडियो देख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप न्यूमेरिकल पढ़िएगा तो लगेगा बहुत आसान है। ये सीरीज़ आप देखें, आप महसूस करेंगे फिजिक्स का न्यूमेरिकल इतना आसान है, जितना आप कठिन समझते थे उतना ही आसान है और मैं किसी भी बच्चे को सिखा सकता हूँ। आप कंटिन्यू देखें, एक बार देखें, एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखें, नोट कर लें और ये इस सीरीज़ को ज़रूर पूरा करें और कॉपी पे नोट करते रहें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बाद आएगा वो हम लोग इस चैप्टर के सारे फार्मूले, सारे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो फार्मूले थे, अब हम विभव के सारे न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट वाले पढ़ेंगे जो बोर्ड पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं। तो आप कंटिन्यू ज़रूर सारे वीडियो देखते रहिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो इसके बाद अपलोड हो रहा है, वो इसके न्यूमेरिकल का है।